गांधी महिला सम्मान निधि की लॉन्चिंग है आज और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस खास योजना की लॉन्चिंग करने वाले हैं। लाहौल स्पीति में सीएम सुक्खू लॉन्चिंग कार्यक्रम करने वाले। मुख्यमंत्री महिलाओं को हर महीने मिलने वाले 1500 रुपए से मुतालिक इस योजना की शुरुआत करेंगे। लाहौल स्पीति की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का आगाज आज होने वाला है। इस योजना को लॉन्च किया जाएगा आज लाहौल स्पीति में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस योजना की लॉन्चिंग करेंगे। इसके बाद महिलाओं को 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये योजना कांग्रेस के गारंटीज में से एक थी। इसके बाद पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उन्हीं का रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। प्रदीप, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की आज लॉन्चिंग है। हमने इसके बारे में आपसे पहले भी चर्चा की, जरा तफसील से बताइए किस तरह की योजना है, किस क्राइटेरिया के तहत महिलाओं को 1500 रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। बिल्कुल मुमताज, देखिए 11:15 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुलिस ग्राउंड केलंग पहुंचेंगे, जो लाहौल स्पीति का मुख्यालय है, और यहीं पर आज सारे कार्यक्रम होने हैं जो मुख्यमंत्री के लाहौल स्पीति से जुड़े हुए कार्यक्रम है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की शुभारंभ है। और पहले ही इसको लेकर मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके थे। हालांकि पहले स्पीति के काजा में इसका ऐलान हुआ था और उसमें स्पीति वैली की जो महिलाएं हैं उनको इस निधि योजना के तहत लाया जाना था। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि जो पूरा जनजातीय जिला है उसको इसमें कवर किया जाना है, क्योंकि 10 गारंटियों में से एक बड़ी गारंटी कांग्रेस पार्टी की 1500 महिलाओं को हर महीने देने की थी। और इसकी हम कह सकते हैं कि जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज, वो लाहौल स्पीति से शुरू हो रहा है। और आज इसकी विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लाहौल स्पीति के केलंग मुख्यालय में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और कार्यक्रम उनका भी शुभारंभ किया जाना है। लाहौल शरद उत्सव, उसका भी आगाज यहाँ पर किया जाना है। और इसके साथ साथ लोगों से जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री मिलेंगे। कुछ विकासात्मक योजनाएं हैं, उनका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री आज यहाँ करने वाले हैं और कुछ के भूमि पूजन यहाँ आज होने हैं। लेकिन जो बड़ा आकर्षण आज का है वो 1500 महिलाओं को देने का है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था कि 14 महीने की सरकार हो गई है, लेकिन जिस गारंटी को लेकर कहा गया था कि पहली कैबिनेट में ही हम उसको पूरा करेंगे, वो आज पूरी नहीं हुई है। ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक जवाब देने की कोशिश भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस योजना की शुभारंभ करके करने जा रहे हैं। और आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो बड़ी गारंटियां हैं उनको कैसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल में पहले ही बहाल किया जा चुका है, और जो स्टार्टअप योजना है उसमें 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड जो है वो दिया जाना था, उसको लेकर भी काम शुरू हो चुका है। ई टैक्सी के जरिए बाकी सोलर पैनल लगवाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ 1500 एक बड़ी गारंटी थी, क्योंकि इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे। और हमने देखा कि इस बार जो इस वक्त बजट सेशन चला है उसमें भी ये मुद्दा गरमाया रहा। तो अब इसकी शुरुआत लाहौल स्पीति से होने जा रही है, और उसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें जो पात्र महिलाएं हैं उनको ये 1500 रुपए हर महीने अब मिलना शुरू हो जाएंगे। जी मुमताज। जी, आपने सही कहा। और इसके बाद अब देखना होगा कि इस योजना के अमल में आने के बाद जनता की, आवाम की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो किस वक्त आज इस कार्यक्रम का आगाज होने वाला है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए 11:15 पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो पुलिस ग्राउंड केलंग है, लाहौल स्पीति का मुख्यालय, यहाँ पहुंच जाएंगे। और वहीं पर मुख्यमंत्री इन तमाम चीजों का शुभारंभ करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक डिस्कवर लाहौल स्पीति एप्लीकेशन, इसको भी मुख्यमंत्री यहाँ लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और ये दो इसके डिवीजन पर हम कह सकते हैं, दो इसके हिस्से हैं। एक लाहौल उपमंडल है और दूसरा स्पीति उपमंडल है। और लाहौल हालांकि रोहतांग की तरफ को है, और जो स्पीति है वो दूसरी वैली है। और अपने आप में कई धरोहरों को समेटे हुए लाहौल स्पीति है। तो यहाँ का आकर्षण अपने आप में अलग है। अब क्योंकि रोहतांग टनल, जो अटल टनल के नाम से जानी जाती है, उसके खुलने के बाद ये जिला अब शेष दुनिया से 12 महीने जुड़ा रहता है। कभी कभार अगर ज्यादा बर्फबारी हुई तो उस स्थिति में नहीं जुड़ता, लेकिन पहले रोहतांग टॉप बंद हो जाता था तो ये लगभग 6 महीने तक शेष दुनिया से कट जाता था। तो इस तरह का ये जिला है, और यहाँ की महिलाओं की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ पर जीवन यापन करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो महिला सम्मान निधि की शुभारंभ करना लाहौल स्पीति से हम कह सकते हैं कि बड़ी बात होगी।
लेकिन देखना ये होगा कि कितनी महिलाएं पहले चरण में कवर होती हैं और कितनी महिलाओं को ये महिला सम्मान निधि जो है, इंदिरा महिला सम्मान निधि योजना के तहत 1500 मिलते हैं। जी ठीक है प्रदीप, लाहौल स्पीति से तो इसका आगाज हो रहा है, लेकिन क्या जल्द ही इस योजना को फिर बाकी तमाम हिस्सों में भी अमल में लाने की तैयारी है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार एक बात कहते हैं कि प्रदेश के वित्तीय हालात जो है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में जब स्थितियां ठीक हो रही है और धीरे धीरे संसाधन जुटाने की कोशिश हो रही है, तो उससे उसको देखते हुए इस 1500 देने की गारंटी को पूरा किया जाएगा। लाहौल स्पीति को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि छोटा जिला है और उसके साथ साथ ट्राइबल जिला है, तो इसलिए इसका अपना एक महत्व बनता है। उसके साथ साथ ये जानकारी है कि बाकी जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इसके बाद के बनते हैं, जैसे किन्नौर, ये भी पूरा जनजातीय जिला है। उसके साथ साथ चंबा का जो भरमौर है वो भी जनजातीय क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। बड़ा बंगाल का क्षेत्र है वो भी ट्राइबल क्षेत्रों में आता है। तो चरणबद्ध तरीके से पहले इन क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश सरकार कर सकती है और उसके बाद जब दूसरा तीसरे चरण चलेंगे उसमें बाकी जिले वो कवर उसमें किए जाने हैं, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया भी रहेगा। जो इनकम टैक्स के दायरे में महिला आती है या उनके परिवार में लोग आते हैं तो उनको संभवतः ये नहीं 1500 नहीं मिलेंगे। जो इस दायरे से बाहर हैं उस महिलाओं को, या बीपीएल में महिलाएं हैं उनको पहले चरण में कवर किया जा सकता है, जो अगला चरण इसके बाद का होगा। तो क्रमबद्ध तरीके से हम कह सकते हैं, चरणबद्ध तरीके से इस गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है और आर्थिक संसाधन जुटाने की भी उसके साथ साथ कोशिश हो रही है, क्योंकि एक बड़ी गारंटी थी और हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने 1500 महीने की जो गारंटी दी थी, कांग्रेस ने उसके नाम पर वोट भी किया है, कर्मचारियों ने भी वोट किया है। तो ये वो गारंटियां हैं जिनको पूरा करना सरकार के लिए जिम्मेदारी भी है, जरूरी भी है। हालांकि चुनौतियां इसमें बहुत ज्यादा है। जी प्रदीप, बेहद शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।